गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन 8th क्लास में आपका स्वागत है। 8th क्लास में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा पहला अध्याय शुरू हो गया था। अध्याय 1 फसल उत्पादन और प्रबंधन। तो इसमें हमने अभी क्या पढ़ा था बच्चों? कृषि पद्धतियाँ पढ़ी थी हमने। उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन सी कृषि पद्धतियाँ उपयोग में लाई जा सकती है। तो हमने इसके अभी कितने प्रकार पढ़े थे बच्चों? इसमें से सात प्रकार हैं। पहला मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, छठवां कटाई और सातवां भंडारण। तो इसमें से हमने बच्चों कौन कौन से पढ़ लिए थे, है ना? पहला हमने देख लिया था कि मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले क्या होता है कि मिट्टी तैयार की जाती है, जुताई की जाती है। उसके बाद किया जाता है कि जब वो मिट्टी तैयार हो जाती है, जुताई हो जाती है, तो उसमें बीज डाले जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। उसके बाद उसमें अच्छी फसल उत्पादन के लिए उसमें खाद और उर्वरक हम देते हैं, जिससे फसल अच्छी हो। उसके बाद ये सब करने के बाद हम क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं, है ना? सिंचाई करते जैसे हमें जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता रहती है, वैसे खेती के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। तो हमने देखा था चौथा सिंचाई करना। सिंचाई करने में हमने देखा था, है ना, कि किस प्रकार से सिंचाई की जाती है और कौन कौन से इसमें उपयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सिंचाई में हमने देखा था 2 प्रकार है। सिंचाई के स्रोत देखे तो हमने एक प्राकृतिक देखा था और दूसरा हमने देखा था कि छिड़काव यंत्र के द्वारा आधुनिक देखा था, है ना? छिड़काव यंत्र और ड्रिप तंत्र के द्वारा कैसे सिंचाई की जाती है। बच्चों आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे, है ना? उसके आगे का कौन सा है? 5वां, है ना? 5वां प्रकार क्या है? खरपतवार से सुरक्षा। ठीक है, 5वां प्रकार क्या है? खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार मैंने पहले बताया था, है ना, कि खरपतवार क्या होता है ना? तो खरपतवार जो क्या होता है, खेत में कुछ अन्य अवांछित पौधे जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, वो क्या करते हैं? प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। तो ये जो अवांछित पौधे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार के कारण क्या होता है बच्चों? फसल खराब होने लगती है ना? तो खरपतवार क्या है? खेत में, है ना, खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो खरपतवार से सुरक्षा कैसे क्या करते हैं? तो खरपतवार जो है वो खेती में रहने पर क्या होता है? मुख्य फसल के पौधों को पोषक तत्व को मिलाने वाले जो पोषक तत्व हैं वो लेने लगते हैं, है ना? जो खेतों में फसल के लिए पोषक तत्व डाले जाते हैं, वो क्या करते हैं? ये अवांछित पौधे लेने लगते हैं। तो क्या होता है? जिसके कारण क्या होती है? फसल कमज़ोर होती है। तो इस खरपतवार को क्या करते हैं? हम अलग करते हैं, हटाते हैं। तो खरपतवार को हटाना ना, तो खरपतवार क्या है? खरपतवार को खेतों से हटाना क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है। क्यों आवश्यक है बच्चों? क्योंकि खरपतवार जो है जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा का फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, जिससे फसल कमज़ोर होने लगती है ना? तो कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं, है ना? और कुछ ऐसे अवांछित पौधे होते हैं खरपतवार जो विषैले होते हैं, जिसके कारण मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं, तो ना। तो अब क्या है बच्चों की खरपतवार क्या है ना? अब खरपतवार अलग करने के लिए क्या करते हैं कि उसको हटाने का क्या है? कब हटाया जाता है? उसका सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? जब पुष्पन और बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार के पौधों को क्या किया जाता है? हाथ से उखाड़कर अलग किया जाता है ना? हाथ से उखाड़ते हैं, जिससे वो भूमि के निकट से काटकर समय समय पर उसको हटा दिया जाता है। यह कार्य, है ना, इसके अलावा किसके द्वारा किया जाता है? खुरपी या हैरो की सहायता से भी ये कार्य किया जाता है। अब कुछ खरपतवार हैं, मतलब जैसे ये हैं, तो उसको नियंत्रण करने के लिए बच्चों क्या किया जाता है? उसमें रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया जाता है ना? खरपतवार को हटाने के लिए रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी कहते हैं। तो क्या है?
खरपतवार को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन को हम क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी कहते हैं, है ना। तो इनके छिड़काव से क्या होता है, जो ये खरपतवार पौधे होते हैं ये मर जाते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, फसलों को कोई हानि नहीं होती है ना। और खरपतवार को जल में आवश्यकता मिलाकर कैसे इसको डाला जाता है, ये रसायन को जितने भी हैं इसको क्या किया जाता है कि जल में जितनी आवश्यकता होती है उसको मिलाकर, है ना, स्प्रे की सहायता से हर क्या किया जाता है, खेतों में छिड़काव किया जाता है। तो उससे क्या होता है, बड़े छिड़काव करते समय क्या करना चाहिए, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि छिड़काव करते समय हमें अपने मुंह को ढाँक के रखना चाहिए, जिससे वो विषैला जो उसके रहते हैं वो हमारे नाक तक ना पहुँचे, जिससे हमारे को भी नुकसान हो सकता है। तो बच्चों ये देख लिया आपने खरपतवार, है ना, और उससे सुरक्षा आपने देख ली, ठीक है। अब हमको क्या करना है, छठवां कौन सा है, कटाई। छठवां प्रकार कौन सा है, कटाई। अब जब फसल पक जाती है ना, पकने के बाद क्या होता है कि फसलों की कटाई की जाती है। तो फसल के पक जाने पर जो उसे काटते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। तो कटाई के दौरान क्या करते हैं, या तो हम पौधों को खींच के उखाड़ लेते हैं अथवा उसे क्या करते हैं, धरातल से काट लेते हैं, है ना। तो एक अनाज मतलब जैसे गेहूँ के अनाज है या चावल के अनाज है, तो उसको पकने में लगभग कितने महीने लगते हैं, 3 से 4 महीने लगते हैं, ठीक है। अब क्या है कि कैसे कटाई की जाती है बच्चों, तो दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है ना। लेकिन आजकल क्या है, आधुनिक युग में क्या है, एक मशीन का उपयोग किया होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं, है ना। हार्वेस्टर के द्वारा कटाई की जाती है। फिर काटी हुई फसल से बीजों और दानों को भूसे से अलग किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। तो बच्चों थ्रेसिंग क्या है ना। तो थ्रेसिंग फसलों से दानों और भूसों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। थ्रेसिंग का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कंबाइन मशीन के द्वारा थ्रेसिंग का कार्य किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब हमने देखा, अब इसके बाद क्या है कि ये थ्रेसिंग का कार्य कर लिया हमने, ये सब हो गया। इसके बाद क्या है, भंडारण है ना। फसल तैयार हो गई, है ना, फसल की कटाई हो गई, फसल को काट के अलग किया जाए, अब उसको सुरक्षित कैसे किया जाए, तो उसका भंडारण कैसे किया जाता है, ये है। तो भंडारण क्या है, फसल को दानों को अधिक समय तक, है ना, फसल के दानों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, भंडारण कहलाती है। तो अब क्या है, फसल के दानों को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है पहले, है ना। सुखाने के बाद क्या होता है, जिससे उसकी नमी है वो अलग हो जाए, फिर उसकी सुरक्षा हम उस पर क्या करते हैं, कीटनाशी दवाइयाँ डालते हैं, है ना, और उसको सुरक्षित रखते हैं। तो भंडारों के पहले क्या किया जाता है, बीजों को धूप में सुखाया जाता है छोटे पैमाने पर, है ना। छोटे पैमाने पर भंडारण करने से पहले उसमें क्या किया जाता है, नीम के पत्तों को सुखाकर मिलाया जाता है। जैसे आप घर में आप लोग को गेहूँ सुरक्षित करते हैं तो क्या करते हैं, आप उसमें नीम के पत्ते डालते हैं। बड़े पैमाने पर, बहुत अधिक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर भंडारण किसके द्वारा किया जाता है, साइलों और भंडार गृहों में किया जाता है। बहुत बड़े बड़े भंडार गृह बने रहते हैं जिसमें सीमेंट के मतलब जैसे रूम रहते हैं, उसमें इसके द्वारा बड़े बड़े उसमें भंडारण किया जाता है। क्या होता है, जब बहुत बड़े भंडार गृह में अनाज को सुरक्षित रखा जाता है बच्चों, तो अनाज को दानों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, उसमें कीटनाशी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है ना, कीट। अब बड़े पैमाने जो भंडारण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, साइलो। क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं। तो अब ये हम भंडारण हो गया बच्चों, है ना। और इसको जैसे बहुत भंडारण करने के लिए पहले मैंने बताया कि जैसे चूहे और कीटों से सुरक्षित रखा जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कीटनाशी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आपने देख लिया कि कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं। 7 कृषि पद्धतियाँ हैं, वो हमने सातों पढ़ ली कि कौन कौन सी है, किस तरीके से उसका भंडारण किया जाता है। मतलब मिट्टी तैयार करने से भंडार तक करके हमने क्या करी, कृषि पद्धतियाँ जो हैं वो हमने पढ़ ली। तो बच्चों आज हमारा ये लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, जितना मैंने पढ़ाया उसके नोट्स मैं आपको भेज दूँगी। उसको क्या करना, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, और नोट करने के बाद
आपको उसको चेकअप करवाना है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया है। ये लेसन हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया है। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।